जय माता के सारे भगतान सारे संगतों परिवार सहित जय माता की। महामारी की कृपा से सारे भक्त स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय माता की। इस सारे संसार के कर्ता भगवान विष्णु जी, अच्छी वाणी देने वाली माँ सरस्वती जी और श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करके इस माघ महात्म कथा को शुरू करता हूँ। बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो माघ महात्म की जय। लोमश ऋषि कहते हैं कि ऐसा कहकर उस धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ पथिक ब्राह्मण ने प्राण रक्षा के लिए गंगा यमुना के संगम का जल पिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल पीकर मस्तक मार्जन किया, मस्तक के ऊपर लगाया। उसी समय वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। किरण कहता है कि बिंदु मात्र गंगा जल के पीने से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी गंगा जी के जल को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो अचिंत्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र में पीता है, वह देवता, सिद्ध या गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद एवं स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने संबंधियों के निमित्त गंगा जल से तर्पण करते हैं तो नरक में गए हुए उसके पितर स्वर्ग में जाकर ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करते हैं। तप, दान तथा यज्ञों से इतना पापों का नाश नहीं होता जितना गंगा जल के स्पर्श मात्र से होता है। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सर्वदा सन्मुख खड़ी रहती है। इससे मुक्तिदाता अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रेत कहने लगा, हे पक्षिक, तुम आयुष्मान हो और धर्म से विमुख कभी मत होना। तुमने गंगा जल देकर मेरा उद्धार किया है। लोमश ऋषि जी बोले। इसके पश्चात पिशाच स्वर्ग में चला गया और वह पथिक अपने माता पिता के लिए फिर से गंगा जल लाकर उसी मार्ग से चला गया। इस प्रयाग महात्म को सुनकर तथा मुनि को नमस्कार करके वह प्रेत माघ महीना आने पर प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके पापों से मुक्त होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया और दिव्य शरीर धारण करके द्रविड़ देश का राजा हुआ। श्री नारायण की स्तुति करता हुआ गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर चढ़कर इंद्रपुरी को गया। हे श्रेष्ठ द्विज, यह इतिहास पुण्य, यश, कीर्ति, ज्ञान, मोक्ष को देने वाला है तथा दुर्गति का नाशक है। यह मेरे साथ ये कन्याएं, पुत्र और तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा माघ महीने में स्नान करो, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहाँ पर स्नान करने से, स्नान करके पिशाच योनि से तुरंत ही मुक्त होंगे। जो बड़े बड़े पाप किए हैं, जाने में अनजाने में जो पाप किए हैं,
मन से, वाणी से, शरीर से जो पाप किए हैं वो माघ महीने में स्नान करने से सब छूट जाते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार लोमश ऋषि के मुख से समुद्र अमृत में कथा सुनकर उन लोगों ने उन्हीं के साथ दक्षिण को प्रस्थान किया और वहाँ जाकर प्रयाग में स्नान किए और मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए माघ महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बुध लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ महात्म की जय। गुरु महाराज की जय।